आज बात करेंगे अंतरिक्ष में घूम रही उस रहस्यमय और बेहद अनोखी चीज की जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी धूमकेतु को लेकर वैज्ञानिकों के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो कि दुनिया को हैरान कर रहे हैं। यहाँ तक कि उस इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस को एलियन शिप तक कह दिया गया है। इस बीच वैज्ञानिकों ने बताया कि 3I एटलस फिलहाल सूर्य के पीछे छिपने के बाद सामने आ चुका है। इसकी नई तस्वीर का दावा किया है। वो तस्वीर और भी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि अगर ये कॉमेट है तो फिर कॉमेट टेल नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट इस कदर रोशनी फेंक रहा है जो सबको हैरान कर रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे दोबारा ट्रैक करने की तैयारी में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिशियन के प्रोफेसर एवी लोएब ये दावा कर रहे हैं कि दूसरी दुनिया से एलियन शिप हमारे सौर मंडल में आया है। तो वहीं यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा भी ये मान रहे हैं कि धूमकेतु में पानी मौजूद है। यहाँ तक कि मस्क ने बताया कि 3I एटलस की चमक भी कुछ अलग तरह की है, जैसे ये अपनी खुद की रोशनी पैदा कर रहा हो। ये बात वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है, क्योंकि धूमकेतु आमतौर पर सूरज की रोशनी को ही परावर्तित करता है। मस्क का कहना है कि इसकी रफ्तार और ऊर्जा देखकर लगता है कि ये किसी तकनीकी शक्ति से चल रहा है, शायद परमाणु ऊर्जा से। और यही वजह है कि ये किसी एलियन सभ्यता के अंतरिक्ष यान जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए और वैज्ञानिक जांच की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि क्या ये वास्तव में किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता द्वारा भेजा गया यान है या फिर ये बस एक असामान्य प्राकृतिक धूमकेतु है। सरल शब्दों में कहें तो एलन मस्क का मानना है कि 3I एटलस कोई साधारण अंतरिक्ष पिंड नहीं है, बल्कि ये किसी एलियन तकनीक का हिस्सा भी हो सकता है। और अगर ये सच निकला तो ये खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज में एक साबित होगी। दरअसल इंटरस्टेलर अपनी रफ्तार की वजह से वैज्ञानिकों को चौंका रहा है। इस कॉमेट की स्पीड भी किसी रॉकेट से कम नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक ये तक कह रहे हैं कि इसकी रफ्तार धरती के रॉकेट से 50,000 गुना ज्यादा है। इस समय तो ये करीब 67 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दूरी तय कर रहा है। माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी में ये सौर मंडल के बाहर निकलकर वापस अंतरिक्ष के गहराई में गायब हो जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर को ये धरती के सबसे करीब होगा। दरअसल ये कॉमेट पहली बार जुलाई 2025 में देखा गया था और 29 अक्टूबर को यह सूर्य के बेहद पास से गुजरा था। जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ी, इसका रंग बदल गया, लाल से नीला हो गया। इन बदलावों ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये कॉमेट किस चीज से बना है। इस बीच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवी लोएब ने नासा पर आरोप लगाया है कि एजेंसी एटलस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दुनिया से छुपा रही है। एवी लोएब ने ही सबसे पहले 3I एटलस को लेकर यह दावा किया था कि कोई इंटेलिजेंट सभ्यता इसको ड्राइव कर रही है। उन्होंने ही इसके एलियन शिप होने का दावा किया था और कहा कि इस पर पूरी तरह नजर होनी चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को इस धूमकेतु पर पानी के निशान मिले हैं। नासा और ESA के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि 3I एटलस से पानी का उत्सर्जन हो रहा है। इसके साथ ही इस धूमकेतु से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अन्य गैस भी निकल रही है। नासा के दावों से इधर देखें तो दुनिया के नामी वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी दूरबीनों से खोज में ये पाया कि यह धूमकेतु बहुत ही अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब धूमकेतु सूर्य के करीब आता है तो उन पर बर्फ पिघलती है और पानी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन 3I एटलस पर पानी की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ज्यादा पाई जा रही है। यही वजह है कि इस रहस्यमय धूमकेतु को लेकर एक के बाद एक विवाद खड़े होते जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 3I एटलस सिर्फ एक प्राकृतिक पिंड नहीं है, बल्कि ये किसी उन्नत एलियन तकनीक या कृत्रिम वस्तु का हिस्सा हो सकता है। उनका कहना है कि इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे इसकी असामान्य चमक, गति, दिशा और गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण इसे सामान्य धूमकेतुओं से अलग बनाती है। लोएब का ये भी कहना है कि अगर वैज्ञानिक हर असामान्यता को नजरअंदाज करते रहेंगे तो नई खोज कभी नहीं हो पाएगी। 3I एटलस की खोज चिली के रियो हर्टाडो में मौजूद एटलस टेलीस्कोप से हुई थी, जो एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम का हिस्सा है। उसी के नाम पर इस कॉमेट का नाम एटलस रखा गया है और 3I का मतलब है तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट।
यानी ऐसा तीसरा खगोलीय पिंड जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। इससे पहले 2017 में ओमुआमुआ और 2019 में बेरिसोव नाम के 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट खोजे जा चुके हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक एटलस की उम्र 3 से 11 अरब साल के बीच हो सकती है, जो हमारे सौर मंडल की उम्र से भी ज्यादा है। ये ठोस बर्फ, गैस और धूल से बना है। इसके अंदर CO2, पानी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल सल्फाइड और बर्फ जैसी चीजें हैं। इसकी बाहरी परत करीब 50 से 65 फीट मोटी बताई जा रही है और जैसे जैसे ये सूरज के करीब गया, इससे निकेल वाष्प निकलने लगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर एवी लोएब का दावा है कि नासा के पास 3I एटलस की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हैं, जिन्हें एजेंसी ने अब तक जारी नहीं किया है। लोएब का कहना है कि इन तस्वीरों में कुछ ऐसा है जो दुनिया को जानना चाहिए, या कुछ ऐसा जो विज्ञान की दिशा ही बदल दे। नासा ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन एजेंसियों का कहना है कि 3I एटलस एक इंटरस्टेलर यानी बाहरी तारामंडल से आया प्राकृतिक धूमकेतु है और इसमें किसी खतरे की बात नहीं दिख रही है। हालांकि यह सवाल अब भी बना हुआ है कि नासा इन तस्वीरों को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रेमी अब नासा की पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ये तस्वीरें सार्वजनिक नहीं होंगी, तब तक 3I एटलस का रहस्य अधूरा रह जाएगा। दिसंबर की शुरुआत में ये वस्तु पृथ्वी के नजदीक आने वाली है। उस वक्त ये दोबारा दिखाई देने लगेगा और तब वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसकी असली प्रकृति का खुलासा हो जाएगा। कुल मिलाकर 3I एटलस फिलहाल अंतरिक्ष की सबसे रहस्यमयी वस्तु में एक बन गया है। नासा इसे एक प्राकृतिक और सुरक्षित अंतरतारकीय धूमकेतु मानता है, जबकि एलन मस्क और एवी लोएब जैसे वैज्ञानिक इसे संभावित एलियन तकनीक से जोड़कर देख रहे हैं। सच्चाई क्या है, ये आने वाले महीनों में सामने आएगा। तब शायद हमें पता चले कि 3I एटलस बस एक बर्फीला यात्री है या फिर किसी दूरस्थ सभ्यता का संदेशवाहक। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल कड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।